तो प्रदेश में सर्दी का सितम, कड़ाके की सर्दी का दौर। कई शहर कोहरे के आगोश में, कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। और प्रदेश में सर्दी के सितम के चलते और नए साल की दस्तक के साथ ही सर्दी का असर तेज हुआ है। अब दिन में भी हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है और कोहरे के आगोश में पूरा प्रदेश। सबसे ज्यादा असर इसका भीलवाड़ा में दिखाई दिया, जहां बीते सप्ताह हुई मावठ की वर्षा के चलते 3-4 दिन तक लगातार घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर तक आई और फिर 0 तक भी दृश्यता पहुंची। ऐसे में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगे और वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों ने हाईवे पर भी सड़क किनारे रुककर कुछ देर का ब्रेक लिया, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम थी कि 5 मीटर तक भी दिखाई देना भारी पड़ रहा था। साथ सहयोगी कमलेश प्रजापत भी माउंट आबू से जुड़ गए हैं। कमलेश, मौसम विभाग ने कहा कि इस बार 123 साल का रिकॉर्ड टूटा, और वो इस वजह से क्योंकि नवंबर में भी गर्मी के दिन अधिक महसूस किए गए। अगर माउंट आबू के लिए पूरे दिसंबर से फरवरी तक का एनालिसिस करें, जो स्थिति रही और आगे रहेगी, माउंट आबू की सर्दी इस बार क्या कहती दिखाई दी कमलेश? देखिए शिखा, माउंट आबू की सर्दी की बात करें तो सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए, क्योंकि सर्दी की जो दस्तक थी वो समय से पहले शुरू हुई। और कह सकते हैं कि जो बीता महीना है दिसंबर का, उसके अंदर -5 जो टेम्परेचर है वो गया था। तो ऐसा कहा जा सकता है कि 123 साल से जो टेम्परेचर गिरने का जो क्रम था वो सबसे अधिक रहा। तो कई वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो टूटते हुए नजर आए। वहीं आज के ताजा हाल की बात करें तो आज का जो माउंट आबू का जो मौसम है बेहद अलग नजर आ रहा है, और तस्वीरें बिल्कुल आज अलग नजर आ रही है, क्योंकि आज टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री के आसपास है। ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू का जो मौसम है, मौसम बदलने के साथ साथ यहाँ की तस्वीरें बदली हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर आज वीकेंड भी है, तो वीकेंड में सैलानियों के आने का क्रम जारी है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। माउंट आबू के अंदर देखिए जो चाय की थड़ी है, चाय की थड़ी के बाहर जो सैलानी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और माउंट आबू की इस खूबसूरती को यहाँ पर एंजॉय करते हुए नजर। हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग अहमदाबाद से आए हुए हैं। कैसा मौसम है? बहुत सुहाना, बहुत बढ़िया। कैसा एंजॉयमेंट चल रहा है? एकदम रोमांटिक फील हो रहा है। रोमांटिक फील है। देखिए रोमांटिक फील हो रहा है मेरे साथ, और कुछ भी सैलानी, उनसे बात करेंगे। सर आप बताइए कैसा मौसम है और कैसा अहमदाबाद में और माउंट आबू में डिफरेंस कैसे? बहुत फर्क है। अहमदाबाद में तो गर्मी है, यहाँ पे चील है। ये इतनी ठंडी में ही मजा आता है। ठंडी में मजा। देखिए शिखा, चाय की थड़ी है और चाय की थड़ी के बाहर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो सैलानी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और खास तौर पर कहा जाए तो माउंट आबू की सर्दी के बीच देखिए सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर जो अलाव का सहारा लिया जा रहा है, वो तस्वीरें भी बेहद अलग हो जाती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर जो सर्दी का सितम है और सर्दी के सितम के बीच जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। तो आने वाले दिनों के अंदर भी कहा जा रहा है कि माउंट आबू का जो मौसम है, मौसम बदलेगा तो यहाँ की तस्वीरें कुछ अलग नजर आएगी। और खास तौर पर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर यहाँ पर आने वाले दिनों में लगातार गिरेगा, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर सक्रिय होने वाला है। उसके बाद तस्वीरें बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। जी शिखा। बिल्कुल कमलेश, बने रहिएगा। झुंझुनू से सहयोगी प्रदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, झुंझुनू में हाल सर्दी आप बता रहे थे, लेकिन अगर हम गौर करें कि वहां रहने वाले जो झुग्गी झोपड़ी में लोग हैं उनका हाल कैसा है प्रदीप, और किस तरह के इंतजाम इस दौरान किए जाते हैं जब खासतौर पर बावठ या फिर बारिश की बात होती है प्रदेश में? बिल्कुल, सर्दी का मौसम है वो सबके लिए ही वैसे देखा जाए तो कड़ाके ठंड पड़ती है, उनके आमदन के लिए भी
दृष्टिकोण से भी देखें, लेकिन जो निराश्रित है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके लिए जो कड़ाके की ठंड है, उनके लिए बहुत ही यहाँ पर झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर जो एक जिला कलेक्टर है, उन्होंने खुद यहाँ का निरीक्षण किया था। हमने भी खबर चलाई थी, उस खबर पर संज्ञान लेने के बाद में वहाँ के झुग्गी झोपड़ियों में गए, उनको कंबल जो वितरित करवाए गए थे एनजीओ वगैरह के जरिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह बच जाती है तो वो भी अपने जीवन यापन करने के लिए गर्म कपड़ों के साथ साथ जो अलाव है वो जलाए रखते हैं, इन वजह से लेते हैं। और इसके साथ साथ हम जो यहाँ के रैन बसेरों की बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसी खामियां नजर आई थी, लेकिन उनको भी यहाँ झुंझुनू में दुरुस्त कर लिया गया है। अब भी जो कड़ाके की ठंड का दौर जारी था वो दिन में तो खत्म सा लगभग नजर आ रहा है, लेकिन रात को वैसे की वैसी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो आम जन के साथ जो लोग हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। और जनवरी माह है, इसमें तो कड़ाके की ठंड वैसे भी पड़नी भी चाहिए और पड़ती भी है। और किसान वर्ग की दृष्टि से बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की यहाँ पर जो फसल है, मैं आपको एक फसल दिखाता हूँ। ये जो ग्रामीण भारत है उसका एक नज़ारा है जहाँ फसल लहरा रही है। और ये फसल की वजह से जो किसान है वो इतने खुश हैं कि इस बार उनको मावठ के साथ साथ जो सर्दी होनी चाहिए तो वो अच्छी पड़ रही है। और जो फसलों पे जो बर्फ जमती है, इस बार वहाँ बर्फ देखने को नहीं मिली है, लेकिन जो नमी है वो अच्छा ग्रोथ का काम कर रही है। ऐसे में जो किसान वर्ग है वो अच्छा खासा यहाँ पर इस बार की सर्दी से खुश नजर आ रहा है शिखा। और आगामी दिनों में भी ये उम्मीद कर रहा है कि मौसम उनके अनुकूल रहेगा। तो जिस प्रकार से उन्होंने उत्पादन की सोच सी रखी थी, उससे ज्यादा उत्पादन होने की संभावना उनके लिए अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल, यानी कि इंतजाम किए गए हैं प्रदीप जिला कलेक्टर की ओर से भी, और कोशिश यही है कि आमजन के साथ साथ जो निराश्रित है उन्हें भी राहत मिले। रुक कर लेते हैं सहयोगी कमलेश का, माउंट आबू से जुड़े हैं। कमलेश, माउंट आबू की ठंड प्रदेश में सबसे अनोखी मानी जाती है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के अन्य शहरों में तापमान में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है, कुछ राहत है ठंड से। आपने कहा माउंट आबू में अभी भी 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। और अगर सर्च किया जाए कि माउंट आबू में सबसे सुखद समय कौन सा रहता है जब पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों को पहुंचना चाहिए, तो फिर कहा जाता है कि अक्टूबर से लेकर के जो जनवरी तक के दिन होते हैं वो सुखद भरे रहते हैं। माउंट आबू की ठंड का जिक्र करते हुए बताइएगा कमलेश के कैसा मिजाज अब तक रहा है और कैसा मिजाज आने वाले दिनों में है, और पर्यटक किस तरह से लुत्फ इसका उठा रहे हैं। देखिए शिखा, माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास है, और इस सर्दी को भी एक वर्ग होता है जो कि कुछ लोग होते हैं कि जो सर्दी को एंजॉय करने घर से बाहर निकलते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस है। ऐसे में पर्यटकों के लिए बेहतर समय अक्टूबर से और ये फरवरी तक का माना जाता है, जब मौसम एक तो साफ होता है और दूसरी तरफ यहाँ की तस्वीरें बिल्कुल अलग होती है। और टेम्परेचर की खासतौर पर बात की जाए शिखा, तो माउंट आबू का जो टेम्परेचर है वो सुबह जहाँ माइनस में होता है, आप कह सकते हैं दिसंबर और जनवरी 2 महीने ऐसे होते हैं जब माउंट आबू का टेम्परेचर सुबह का जो होता है वो माइनस में होता है, तो दिन का तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच होता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजों का जो अनुभव यदि कोई पर्यटक करना चाहता है तो दोनों होता है। सुबह कड़ाके की सर्दी होती है और दिन के अंदर जो गुलाबी सर्दी जिसे कही जा सकती है वो यहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो तस्वीरें बिल्कुल माउंट आबू की अलग है। और प्रदेश के जो तमाम इलाके हैं, चाहे बात करें जयपुर की, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये तमाम इलाके, वहां पर कोहरे की घनी मात्रा देखी जाती है। लेकिन उससे उलट माउंट आबू की तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर कोहरा न के बराबर होता है, तो जो मौसम का जो आनंद है वो बिल्कुल यहाँ पर अलग होता है और तस्वीरें बेहद खूबसूरत होती है। बिल्कुल, यानी कि माउंट आबू में कोहरे के आगोश और कोहरे के असर से कुछ राहत है, वहीं झुंझुनू में कोहरा सता रहा है लेकिन ठंड से कुछ राहत मिली है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।